स्टूडेंट्स देखते हैं आज एक्सरसाइज 5.2 एनसीईआरटी बुक का प्रॉब्लम नंबर 9 कह रहा है कि गिवन फंक्शन दिया हुआ है x बिलोंग्स टू ए मॉडुलस फंक्शन है x - 1 और x बिलोंग्स टू रियल एंड इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1 x इक्वल टू 1 पर डिफरेंशिएबल नहीं है ये हमें बताना है। देखिए फंक्शन क्या होता है ना, फंक्शन डिफरेंशिएबल कब होता है जब फंक्शन कंटीन्यूअस होना चाहिए। भाई मॉडुलस फंक्शन है तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस है ही है। कभी कभी फंक्शन क्या होता है अगर डिसकंटीन्यूअस है तो उस पॉइंट पर उसका डेरिवेटिव निकाला जा सकता है। डिफरेंशिएबल का मतलब क्या है? डिफरेंशिएबल का मतलब होता है कि आप उसको डिफरेंशिएट कर सकते हो उस पॉइंट पर, या उस पॉइंट पर फंक्शन का स्लोप जो है वो डिफाइंड है, या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट आप निकाल सकते हो, तब उसे कहते हैं को फंक्शन और डिफरेंशिएबल है। तो हमें यहाँ बताना है x इक्वल टू 1 पर, तो फंक्शन तो कंटीन्यूअस है, मॉडुलस फंक्शन कंटीन्यूअस ही होता है। तो x इक्वल टू 1 पर बताना है क्या फंक्शन का स्लोप डिफाइन है कि नहीं है। तो s के लिए क्या होता है, जो डेफिनेशन होती है डिफरेंशिएबल की वह है लेफ्ट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड लिमिट का यूज करते हैं तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला क्या था या डेफिनेशन क्या थी, लिमिट s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो चलिए आइए लिखते हैं, यही तो a जो था ना यहाँ पर यही लिखते हैं राइट। तो एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 हमें निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव का सिंबल क्या है, फॉर्मूला क्या है, लिमिट s टेंड्स टू 0 या डेफिनेशन s टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h, कहाँ जब a पर निकालेंगे तब माइनस f ऑफ a अपॉन h। तो यहाँ पर a इक्वल टू क्या है, a की जगह पे तो 1 है तो 1 प्लस h यहाँ रखेंगे x की जगह पर। तो अगर a रहता तो a प्लस h था, तो जब फंक्शन fx की जगह पर 1 प्लस h रख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट h टेंड्स टू 0। तो यहाँ पर जब आप रखोगे f ऑफ 1 प्लस h रखेंगे, ठीक है, a क्या है यहाँ पर 1 है माइनस और ये f ऑफ 1 रखेंगे यहाँ पर। ये आपको याद थोड़ा सा दिलाने के लिए हमने इसको लिख दिया h है where h is greater than 0, लिमिट h टेंड्स टू 0। अब चलो जैसे ही आप अपने फंक्शन में 1 प्लस h रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मॉडुलस फंक्शन यानी 1 प्लस h आ जाएगा और माइनस 1 आ जाएगा, ये आ गया, फिर माइनस f ऑफ a। अब यहाँ पर a रखोगे तो यहाँ क्या मिल जाएगा, यहाँ तो मिल जाएगा a माइनस 1, ये आ जाएगा। मतलब क्या रखना है, हमें ये तो रखना नहीं है, हमें तो 1 रखना है। यहाँ पर क्या रखना है, x इक्वल टू 1 है तो यहाँ 1 रखोगे तो 1 माइनस 1 आ जाएगा और h ये रहेगी। तो आइए देखिए सॉल्व करते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0, तो 1 से 1 कट गया, क्या बचा, मॉड ऑफ h बचा, मॉड ऑफ h। और यहाँ पर क्या आया, 0 का मॉडुलस क्या होगा, 0 ही होगा और अपॉन h आ गया। तो ये तो हो गया लिमिट, एक मिनट नीचे दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया और मॉड का हटाओगे तो ये h मिलेगा और अपॉन h मिलेगा, ये से कट गया और ये क्या आया 1। यानी राइट हैंड डेरिवेटिव जो आया एट द पॉइंट x इक्वल टू 1 पर वो 1 आ गया, ठीक है। और अब हम क्या करें, इसको तो हमने राइट हैंड, अब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, देखते हैं क्या दोनों इक्वल है, अगर इक्वल होगा तो डिफरेंशिएबल होगा। तो इसको कॉपी कीजिए, समझिए फिर बताते हैं। हाँ, एट द पॉइंट x इक्वल टू, अब देखते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए अगर पॉइंट a पर आप निकाल रहे हो तो क्या लिखते हो, h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a। ये तो पॉइंट अगर a दिया रहता है तब आप ऐसा करते हो और यहाँ क्या आ जाएगा, h आ जाएगा। लेकिन वो क्या है, नेगेटिव लेफ्ट निकाल रहे हो ना, तो लेफ्ट निकाल रहे हो तो माइनस लगाओगे, f a माइनस h और नीचे भी क्या होगा, माइनस ही होगा। तो ऐसा करते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0 है तो यहाँ पर a माइनस h दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, a माइनस h रहता है। मतलब अगर एट द पॉइंट a पर हम निकालते हैं, लेकिन हमारा पॉइंट यहाँ पर 1 है, तो 1 है तो यहाँ क्या रखेंगे, यहाँ पर 1 रख देंगे और माइनस f ऑफ 1 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस h, ठीक है। अब तो ये तो हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 हो गया।
हाँ, अब इसकी जगह पर आप रखो 1 माइनस एच, यहाँ रखोगे तो ये क्या आ जाएगा, मॉडुलस फंक्शन 1 माइनस एच माइनस 1 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद इसकी जगह पे जब आप 1 रखिएगा यहाँ पर 1, तो ये तो मिल जाएगा आपको यहाँ मॉडुलस फंक्शन 1 माइनस 1 ही आएगा और माइनस एच रखेंगे, ठीक है। अब आएंगे लिमिट h टेंस टू 0, तो ये तो भी कट गया, तो यहाँ क्या है माइनस एच आ गया, माइनस एच, और नीचे क्या है, और ये तो हो जाएगा 0 का मॉडुलस 0, कोई मतलब ही नहीं माइनस एच। तो देखो यहाँ पर क्या है, मॉडुलस फंक्शन लगा हुआ है, तो लिमिट मॉडुलस से हटाओगे साइन तो आगे माइनस लग जाएगा, तो h टेंस टू 0, तो ये तो मिल गया h अपॉन माइनस एच, h अपॉन माइनस एच आ रहा है। और अब इसकी आप लिमिट निकालिए, तो माइनस एच से एच कट जाएगा, कट कर क्या आएगा 1 आएगा, नहीं माइनस 1 आएगा, क्या मिल गया जी 1। और इसके पहले क्या आया था, इसके पहले 1 आया था। अब तो इसके पहले क्या कहते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव हमने निकाला, तो राइट हैंड डेरिवेटिव में पॉजिटिव 1 आया था और यहाँ पर नेगेटिव 1 आ गया। अब जब ये नेगेटिव 1 आ गया तो हम लिखेंगे एट x इज इक्वल टू 1 पर, क्या है एट इज इक्वल टू 1 पर राइट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव तो इक्वल है नहीं, जब इक्वल नहीं है तो गिवन फंक्शन is not differentiable at x is equal to 1। x is equal to 1 पर हमारा फंक्शन जो है वो डिफरेंशिएबल नहीं है, यही रहा प्रोसेस। तो अब एक और बच गया है 10, उसको भी करा दे रहे हैं, इसको आप अच्छे से कॉपी कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। थैंक यू।